नमस्कार, आप देख रहे हो सर्कल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह उमट। हमारे साथ में आज बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं सांचौर विधानसभा इलाके का राजस्थान की विधानसभा में 2 बार प्रतिनिधित्व करने वाले हीरालाल जी विश्नोई। विश्नोई साहब नमस्कार, आपका स्वागत है न- सर्कल न्यूज़ पर। नमस्कार जी, नमस्कार। प्रदेश की भजनलाल सरकार ने जिस तरह से एक बड़ा निर्णय लेते हुए 9 जिलों और 3 संभागों को निरस्त किया, उसमें सांचौर का भी नाम शामिल है। क्या कहोगे ए, सर इस पूरे मुद्दे पर? भाई, इस बारे में मैंने पहले भी मैं मिला था मुख्यमंत्री जी से, जी। और मुख्यमंत्री जी को मैंने निवेदन किया था। मैंने कहा साहब, हमारा जिला जो है सांचौर है, जालोर से 150 किलोमीटर दूर पड़ता है, और यहाँ के गांव तो 200 200 250 किलोमीटर दूर पड़ते हैं, जो नेड इलाके के गांव है। तो इसलिए हमारे सांचौर में जिला रहना चाहिए। मैं इसी वजह से उनको मिला था। प्रदेश अध्यक्ष जी भी मिला था, इनसे भी मिला था, वो कमेटी के मेघवाल साहब हैं, वो शिक्षा मंत्री, उनसे भी मिला था, और मेरे को तो आश्वासन दिया था कि नहीं, ठीक रखे करेंगे। अब फिर क्या इनका जचीर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मगर ये दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे लिए। तो ये जो फैसला है, ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और ऐसा सरकार को नहीं करना चाहिए। गहलोत सरकार ने जिस तरह से सांचौर इलाके को बड़ी सौगात देते हुए जिला बनाया और इस जी, सरकार ने जिले को समाप्त किया है। ऐसा है। मैं इधर मिला था, उनसे भी, अफसरों से भी मिला था। तो कई लोगों ने, इनके हमारे वहाँ बीजेपी के लोग हैं ना, उन्होंने बिल्कुल सहयोग नहीं किया। अब सरकार बीजेपी की है, कांग्रेस सरकार ने बनाया था, तो बीजेपी के लोग जो हैं सांचौर में, अब वो बीजेपी वाला तो जीता नहीं, इंडिपेंडेंट जीत गया, वो भी बीजेपी का ही है, मगर उन लोगों ने कोई सहयोग किया नहीं। अब हम लोग ने हड़ताल भी की, आज भी हड़ताल थी, संघर्ष समिति भी बनी है, हमेशा करेंगे, मगर अब क्या करें साहब, सरकार के सामने हम तो आंदोलन ही कर सकते हैं, और तो क्या करें। जिस तरह से आपने पार्टी की बात की, सरकार की बात की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जी लेकिन भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार तो दीपजी भाई पटेल वहां से हार गए थे चुनाव। वहां तो निर्दलीय विधायक है। भाई, वो तो देवजी पटेल, वो जीवाराम भी तो पहले बीजेपी का ही है साहब, इनका ये बीजेपी का ही है, इंडिपेंडेंट चुनाव हाँ उसने लड़ा है। हाँ, ये बात आपकी सही है, समर्थन दिया भाजपा। समर्थन इसको बीजेपी का तो टिकट देव जी को दिया था। हम्म, खैर, हालांकि वो तो बीजेपी का मसला है, हमारा कोई मसला नहीं है, मगर इस तरीके से होता था, अभी इसलिए इन्होंने किसी ने मदद नहीं की। ना तो कोई देव जी ने मदद की, न जीवाराम जी ने मदद की, किसी ने मदद नहीं की। भाई, बीजेपी के तो वही लोग हैं, बीजेपी के लोगों ने तो कोई मदद की नहीं। हम लोग ने हल्ला बल्ला भी किया, वो भी किया, हमारे साथ व्यापारी संघर्ष के लोग भी सब साथ में हैं, सब कुछ किया, अभी भी जारी है। हम तो, हमारा आंदोलन तो जारी रहेगा। सर आपने बीजेपी की बात की तो मैं आपके एक पारिवारिक सवाल भी पूछ लेता हूँ। जी बोलिए। प्रदेश सरकार में आपके दामाद जी राज्य मंत्री हैं, तो उनका भी गृह जिला था सर। मैं क्या कह रहा हूँ साहब, मैंने उनको भी कहा था, और मुख्यमंत्री को खुद को मैं मिल के कह के आया था ना। मैंने ज्ञापन दिया था, मुख्यमंत्री को मिला था, हमारे प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के, उनसे मिला था, और शिक्षा मंत्री जो चेयरमैन है इस कमेटी के, उनको मिला था। फिर भी अभी वो नहीं हो, उनके कौन करता है, बीजेपी का क्या ऊपर से होता है कि इन लोग करते हैं, भगवान जाने इनकी तो कोई, मतलब एक तो अच्छे काम के लिए कोई बनाना तो एक अच्छी बात होती है, बिगाड़ना तो 1 मिनट की बात होती है। भाई, कोई अगर सरकार से आस्था रखता है कि हमारा जिला बनाएंगे, अब हमारा 150-200 किलोमीटर गांव के ही जो है, 200 किलोमीटर पड़ता है, कहाँ से आदमी, गांव का किसान आदमी वहां जाए, पहुंचेगा अपना काम कराने के लिए, पहुंच ही नहीं सकता बेचारा। इसलिए तो हमारा हमेशा, हमारा तहसील जो है, अभी तो तहसील हो गई, नहीं तो जालोर जिला था, मगर इसमें हमेशा, हाँ सांचौर, तो इसलिए हम विकास में भी पीछे रहते हैं साहब, हमेशा ही। सुनो, आप, इनका डींग जो है भरतपुर से 45 किलोमीटर दूर पड़ता है, वो तो वाजिब है, और हमारा 150 किलोमीटर दूर है, वो वाजिब नहीं है। ये क्या बात करो, बात तो वाजिब है हमारे लिए। आज हर किसान आदमी इस बात का अफसोस कर रहा है कि भाई हमारे साथ में बहुत बड़ा धोखा हुआ, अन्याय हुआ। ऐसा ऐसा इस सरकार को नहीं करना चाहिए। सर जिस तरह से आप सांचौर के लोगों को जानते हो, उसी तरह पर आप रानीवाड़ा के लोगों को भी जानते हो। रानीवाड़ा से भी आपकी कनेक्टिविटी रही, जितनी सांचौर से रही उतनी। रानीवाड़ा के लोग सर जालोर के समर्थन में कर रहे हैं कि भाई हमें जालोर में सम्मिलित किया। भाई देखो, एक बात बताओ, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अलग अलग आदमी की अलग अलग सोच होती है।
भाई मेरी बात सुनो, रानीवाड़ा हमारे से 45 किलोमीटर पड़ता है और जालोर जिला पड़ता है 100 किलोमीटर, 125 किलोमीटर। तो उनको उनको वो अच्छा लगता है, भाई उसका तो क्या इलाज है बताओ आप। कोई आदमी इस तरीके से करे तो अच्छी बात तो नहीं है, मगर करे तो करे भाई, अपनी अपनी लोगों की भावना है। अब किसी को रोक तो अपन सकते नहीं। या तो फिर क्या है कि हमारे कुछ मुख्यमंत्री जी का तालमेल नहीं बिठा है। ये जो 3 पंचायत समितियां हमारे साथ जोड़ी थी, एक भीनमाल की और 2 रानीवाड़ा की, तब जाकर के हमारा 10 लाख का ये टारगेट हुआ था। अब उनसे तालमेल नहीं किया, उनसे बात नहीं की, तो लोग नाराज हो गए तो क्या पता थोड़ी इनका तो क्या। रानीवाड़ा के लोग जब धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि एजी राज्य मंत्री थे उस समय सुखराम जी विष्णु, वो कभी धरना प्रदर्शन पे आए नहीं। अब यार मैं वो तो देखो, वो तो एक अपने अपने जो, जब मेरी बात सुनो, मैं जब प्रतिनिधित्व करता था तो हमारा जिले के अंदर पूर्व सभी लोगों से बहुत अच्छा तालमेल रहता था। अभी आजकल के इस युग में तो अभी कोई किसी से मिलता नहीं है, बात करता नहीं है, नहीं करता, जब ऐसे ही होता है। भाई आप ये इनको जाना चाहिए था कि भाई कोई है तो आपकी डिमांड है तो हम बात करेंगे मुख्यमंत्री जी से, आप बताओ क्या करना है, तो ऐसा करना चाहिए। वो नहीं गए तो फिर वो जाने, उनका काम जाने, अपन तो क्या कह सकते हैं। सांचौर में महापड़ाव शुरू हो गया सर, और बागोड़ा में दूसरी तरफ जब बागोड़ा में पूर्व विधायक पूराराम चौधरी की मौजूदगी में धन्यवाद सभा का आयोजन हो रहा है, इन दोनों सभाओं को सर आप किस तरह से देखते हो? मैंने ये कह दिया ना कि अपने अपने लोगों की सोच, कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ सोचता है। ये जो हमारे साथ अन्याय हुआ तो उल्टा हमारे प्रति लोगों की उनकी सहानुभूति रहनी चाहिए। अब नहीं रखते तो नहीं रखे भाई, अब वो तो क्या, तालमेल ठीक नहीं हो तो नहीं रखते, बाकी रखनी चाहिए। हम तो जिले में, मैं जब 2 बार एमएलए रहा था, जब हम पूरे जिले के अंदर हमारे आपस में मेल मिलाप था, सब लोग चलते थे, जब रतन राम जी, समरजीत सिंह जी, हम लोग सब साथ में थे, तो हमारा तो अच्छा तालमेल था। अब इनको ये अभी जो है वो तालमेल आपस में नहीं रखते होंगे, इसलिए नहीं कटरास हो गया होगा, पता नहीं क्या है। महापड़ाव सर शुरू हो गया है, किस तरह से देखते हो महापड़ाव? और सुखराम जी ने कहा है कि 5 साल तक इसको चलाएंगे। हाँ तो चला सकते हैं भाई, क्या चला, हमारे एक नहर में इधर हुआ है हेमागुड़ा में, 4 साल से नहर में वो धरना चल रहा है। कोई सुनते नहीं इस ये सरकार तो बहरी गूंगी होती है, ये तो सुनती नहीं है। क्या करो आप, कितने डालो ने, किसान कितने धरने पे बैठे थे, भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता जाके उनसे मिले थे, कितने लोग मर गए थे किसान, वो क्या मांग रहे थे। अब ये तो आपने, ये तो दिया हुआ जिला हमारे से छीन रहे वापिस, तो इससे लिए तो आंदोलन तो होगा ही साहब, आंदोलन तो होगा। तो धन्यवाद आपका, आपने समय दिया। जी साहब जी, मेहरबानी आपकी भी, बहुत धन्यवाद, थैंक यू। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में जुड़ गए हैं रानीवाड़ा पंचायत समिति के पूर्व प्रधान और 2023 विधानसभा चुनाव में जालोर विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार रही रमीला मेघवाल। मैम आपका स्वागत है सर्कल न्यूज पर। हाँ जी। पहला सवाल, सांसौर जिले को समाप्त किया है, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सांसौर जिला दूरी के हिसाब से दूर था जालोर से, तो सांसौर जिला रहना चाहिए और कैंसिल किया। ये भी एक सांसौर वासियों के लिए तो दूर पड़ता है, एरिया ज्यादा है, वहां से आना जाना दूरी वन। मैम आपका जन्म जिस गांव में हुआ वो मूली गांव है, मूली गांव शीतलवाड़ा और विधानसभा क्षेत्र सांचौर लगता है। आपका ससुराल कूड़ा यानी रानीवाड़ा तहसील में है, तो आपके ससुराल पक्ष के लोग तो कह रहे हैं कि हमें जालोर जिले में शामिल किया, इसलिए सरकार का आभार धन्यवाद, काफी लोग कह रहे हैं, और सांचौर के लोग विरोध कर रहे हैं। तो सांचौर के लोगों के लिए तो दूर पड़ता है ना, जालोर दूर पड़ता है, सांचौर के लोगों के लिए तो 250-200 किलोमीटर के आसपास है, तो उनके लिए तो दूरी है यूं। बाकी तो सब अपने अपने एरिया के हिसाब से, उनके सबकी अपनी अपनी व्यवस्था के हिसाब से लोग तो मांग तो करेंगे। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले यहाँ रानीवाड़ा में धरना प्रदर्शन भी हुआ, आप भी आए थे धरना प्रदर्शन पर। जी हाँ, तो रानीवाड़ा के लोगों की उस समय जो मांग थी वो कह सकते पूरी हुई मैम? हाँ, रानीवाड़ा के लोगों की मांग थी कि भाई वो जिले वाली, वो देखो अब सब लोगों की वो तो मिल के मांग है। सांचौर जिला निरस्त होना अपने आप में आप किस तरह से देखते हो?
कितना प्रभाव पड़ेगा इस इलाके पर? देखो सांसूर जिला बनाया था तो वो सांसूर वालों के लिए तो सही था कि दूरी के हिसाब से वो दूर पड़ता था उसके लिए यूं, और एक वहां पे आया हुआ है तो थोड़ा सही रहता प्रशासन के हिसाब से वगैरह वो सारी चीजें यूं, और किसी को वो दूर पड़ रहा था किसी को नजदीक पड़ रहा था उसके हिसाब से वो भी सही है यूं। धन्यवाद मैम, शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू। हमारे साथ में बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी जालोर के जिलाध्यक्ष श्रवण सिंह जी राव। राव साहब, आपका स्वागत है सर्कल न्यूज पर। जी धन्यवाद। पहला सवाल सर, भजनलाल सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश में सांसूर सहित 9 जिलों को समाप्त किया है और 3 संभागों को भी निरस्त किया है, क्या कहोगे सर? ये जो जिले बनाने की प्रक्रिया थी वो पहले सही नहीं थी। कांग्रेस सरकार ने राजनीतिक दृष्टि से लाभ लेने के लिए आनंद फानंद में इनकी घोषणा की थी। जो प्रक्रिया होनी चाहिए वो नहीं हुई थी, और भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले कह दिया था कि हम इसका वापस पुनर्मूल्यांकन करेंगे और जो सही होंगे, जो आवश्यक होगा, उस सब मापदंडों के अनुसार जिले और संभाग रहेंगे। उसी प्रक्रिया का ये भाग है। सर, आप जिस विधानसभा से ताल्लुकात रखते हैं, जिस इलाके से आप ताल्लुकात रखते हैं वो सांचौर है, और सांचौर को जिला घोषित किया था गहलोत सरकार ने, अब निरस्त कर दिया। वहां पर विरोध प्रदर्शन भी काफी बढ़ रहा है, महापड़ाव शुरू हो गया सर। जी देखिए, सांचौर की जो पूरी स्थिति है उसके ऊपर एक बार विचार किए बिना हम इस विषय को ठीक ढंग से नहीं समझ पाएंगे। पिछली कांग्रेस सरकार के अंदर सांचौर को जिस तरीके से बदनाम किया गया और सांचौर के साथ जिस तरीके का भेदभाव हुआ और सांचौर की जो एक साख थी, जो सांचौर की इज्जत थी, उसको पिछले 5 साल में बहुत ज्यादा गिराया गया। उस समय कांग्रेस ने कोई चिंता नहीं की। सांचौर एक तरीके से पूरे राजस्थान में, क्या भारत के कई स्थानों पर सांचौर का नाम लेने में अपने आप में ऐसा लगने लग गया कि नहीं, वास्तव में सांचौर बहुत डेंजर स्थान है, जबकि वास्तव में ऐसा है नहीं। तो उस समय ये जो गलती हुई उस सरकार का, या उस समय की जो व्यवस्था थी, तंत्र था, उसका जो सांचौर की बदनामी के अंदर कहीं न कहीं ढीलापन रहा, सांचौर की बदनामी होने देने में, उसका ये दुष्परिणाम आया है। क्योंकि सांचौर इतना एक तरीके से लोगों के लिए डर सांचौर के लिए पैदा हो गया कि 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर के जो विस्तार थे वो भी सांचौर जिले में सम्मिलित होना नहीं चाहते थे, और उन्होंने बहुत बड़े आंदोलन किए। इसके आप सभी गवाह है, चाहे रानीवाड़ा हो चाहे बागोड़ा हो। तो वो जो आंदोलन हुए उस वजह से सांचौर का जो जिले का जो पूरा आइडिया था वो एक तरीके से नेगेटिव हो गया, और सांचौर बहुत छोटे एरिया में जाके जिले की दृष्टि से सीमित होने लगा। तो उस कारण से ये वर्तमान सरकार ने निर्णय लिया है, क्योंकि रानीवाड़ा में भी पूरी जनता थी, उसने विरोध किया, और बिनमाल का भी जो भाग बागोड़ा का लिया उसने भी विरोध किया। तो फिर सांचौर का एरिया कम बच रहा था, उस कारण से ये सरकार ने निर्णय लिया। लेकिन हमारा अभी भी प्रयास है कि सरकार इस पे पुनर्विचार करे और सांचौर को वापस जिला बने, इसके लिए हम भी प्रयास करेंगे। हाँ सर, आपने जिला बनाने की बात कही। जब आप सांचौर में जाते थे एज जिला अध्यक्ष के तौर पे, तब कार्यकर्ता कहते थे कि सांचौर जिला को यथावत रखे, ऐसे जिला अध्यक्ष महोदय पैरवी करना सरकार में। जब आप रानीवाड़ा और बागोड़ा के प्रवास पर आते थे तो यहाँ के कार्यकर्ता कहते थे कि हमें जालोर जिले में सम्मिलित करना। मतलब आप भी बड़े कंफ्यूजन में थे इस विषय को लेकर सर। नहीं, देखिए, चाहे कोई जनप्रतिनिधि हो, चाहे सरकार हो, चाहे कोई तंत्र हो, सबकी एक बात रहती है कि जनता सर्वोपरि है। जनता की भावना के अनुरूप चलना पड़ता है, चलना चाहिए। लोकतंत्र का मतलब यही होता है कि जनता की बात सुनना। तो दोनों स्थानों पे जो लोगों की जन भावना थी वो तो हमें सुननी पड़ती थी, और उनकी भावनाओं के साथ रहना ही पड़ता है। ये तो एक वास्तविकता है। तो एक तरीके से ये था, जरूर हमें ये विश्वास था कि भाई धीमे धीमे रानीवाड़ा और बागोड़ा सांचौर के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन बड़े अरसे के बाद भी उनका मन नहीं बदला। तो फिर हमारे लिए और कोई उपाय बचा नहीं, और सरकार भी इसके लिए एक तरीके से मजबूरी में, सही हमारी जो भी चर्चा है उसमें मजबूरी में हुआ। अगर ये रानीवाड़ा और बागोड़ा का विषय नहीं आता तो सांचौर को कोई दिक्कत नहीं थी। सांचौर का ये फैसला सरकार का आने के बाद में जिस तरह से फैसला हुआ, उसके बाद में सांचौर में महापड़ाव शुरू हो गया। पूर्व मंत्री सुखराम विष्णु ने आज कहा कि ये धरना 5 साल तक चलेगा सर। जी, इस पूरे विषय वो ठीक है, वो ठीक है। सुखराम जी का धरना कितना चले, कैसे चलाएंगे, वो तो उनका खुद का विषय है। राजनीतिक दृष्टि से ये सब कार्यक्रम हो रहे हैं, ये तो सब जानते हैं, आम व्यक्ति जानते हैं, सब जानते हैं।
और सुखराम जी का वैसे इस जिले में लाने में कोई ऐसा कुछ था नहीं, वो अपना श्रेय लेना चाह रहे थे। इस कारण से भी एक कांग्रेस की आपसी राजनीति के कारण भी जिला जाने का एक ये बड़ा कारण रहा, क्योंकि रानीवाड़ा और बिनमाल के जो इनके सहयोगी थे, इनके साथी जनप्रतिनिधि थे, वो भी सुखराम जी अकेले ले रहे थे श्रेय। उस कारण से कहीं इनके आपस में भी इनके द्वंद था। और जिला कैसे आया ये तो स्वयं मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि सांसौर वाले सो रहे थे, जिला मैंने दिया है। और उसके पीछे राजनीतिक मंशा थी, स्पष्ट रूप से हम सभी जानते हैं, सभी बुद्धिजीवियों को पता है कि अशोक जी गहलोत ने अपने पुत्र को यहाँ से सांसद बनाने के लिए जिला बनाया था। साफ और स्पष्ट बात थी, इसमें न किसी की कोई और कहानी है, न किसी का जोर है, न किसी के कहने से आया है, कुछ भी नहीं है। न सांसौर की जनता के लिए जिला उन्होंने दिया था, बस उनको सांसद बेटे को बनाना था, इसलिए उन्होंने जिला दिया था। ठीक है, उनके स्वार्थ के लिए जिला आया तो अच्छी बात थी, उसमें कोई बुराई नहीं थी। लेकिन सांचौर के लिए ही किसी ने काम किया है या किसी के कहने से सांचौर का जिला बना, ये नहीं, केवल राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए गहलोत साहब ने ये जिले की घोषणा की थी आनंद फानंद में, बिना प्लानिंग, बिना जन सुनवाई किए, बिना जनप्रतिनिधियों को या बिना आम लोगों का कंसेंट किए, बिना सुनवाई किए, बिना ये जिला घोषित किया था। केवल और केवल स्वयं के लाभ के लिए, बिना प्लानिंग, बिना सोचे समझे, बिना सहमति से, बिना प्रक्रिया से ये जिला घोषित हुआ। उसी का दुष्परिणाम है कि आज सांसौर वापस जिला वापस गया। सर, थोड़ी देर पहले सर्कल न्यूज से बातचीत करते हुए सांचौर इलाके के पूर्व विधायक हीरालाल बिश्नोई ने एक बयान देते हुए कहा कि जिस तरह से जिला निरस्त हुआ, उसके पीछे ये वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ के नेता हैं, उन्होंने मजबूती से सरकार के समक्ष पैरवी नहीं की। इस कारण आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं सांचौर इलाके को। इस आरोप का आप इस परिवार के मुखिया होने के नाते, इस पार्टी परिवार के मुखिया होने के नाते क्या जवाब दोगे? देखिए, इसमें भारतीय जनता पार्टी की पैरवी नहीं हुई, उसकी वजह से जिला गया, तो ये तो एकदम गलत आरोप है, बचपना जैसा आरोप है। भारतीय जनता पार्टी के जहाँ विधायक है वहां भी जिले कैंसिल हुए। पैरामीटर होते हैं, कमेटी की रिपोर्ट होती है, एक व्यवस्था होती है, एक पूरा का पूरा तंत्र होता है जिसके सिस्टम से प्रदेश और ये व्यवस्थाएं चलती है। ये कोई भावनाओं से नहीं चलती है, मैं चाहता हूँ ऐसा हो जाए, अब कल कोई बोले कि नहीं सांचौर को प्रदेश की राजधानी बना दो, ऐसा होता नहीं है। एक सिस्टम चलता है और सिस्टम में कई पैरामीटर में परेशानी थी, तो कई ऐसी स्थान है जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के विधायक है वहां भी जिले कैंसिल हुए। हमने जहाँ भी उचित स्थान पे कहना वहाँ कहा था, हमने पत्र भी लिखा था और हमारे सामने बात भी आई थी कि भाई पैरामीटर अगर सेट होंगे तो सांचौर को कोई दिक्कत नहीं है। पैरामीटर का इश्यू है, सबको पता है सांचौर जिला क्यों कैंसिल हुआ। इसके पीछे वास्तविक वजह यही है कि सांचौर को जिला न रखने के लिए रानीवाड़ा और बागोड़ा, इन दोनों का विरोध और कांग्रेस की आपस की राजनीति की प्रतिस्पर्धा, श्रेय लेने की प्रतिस्पर्धा के कारण ये जिला कैंसिल हुआ है। इसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई कमी नहीं है। थैंक यू सर, आप हमारे न्यूज चैनल पे जुड़े, आपने बातचीत की, आभार आप सब। धन्यवाद, धन्यवाद।